एक तरफ है नेकोकार कि जब वो बंदा इस दुनिया को छोड़कर जाएगा, अल्लाह अकबर, तो कब्र उसको ऐसा सहलाएगी, ऐसा प्यार से थपकी देगी कि जिस तरह छोटे बच्चे को माँ जो है बच्चे का पीठ थपथपाती है और बच्चा जो है बिल्कुल गहरी नींद सो जाते हैं। कहिए सुभान अल्लाह, बच्चे गहरी नींद सो जाते हैं। तो एक वो है कि जिसने सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी की तो कब्र ऐसा दबाई कि इधर की पसली उधर हो गई, उधर की पसली उधर हो गई। और एक वो है कि जिसने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा, रिज़्क़ हलाल कमाया, बीवी बच्चों का ख्याल रखा, पड़ोसी का ख्याल रखा, माँ बाप के भी हुक्म को माना और टाइम टाइम पर उसने नमाज भी अदा किया, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर भी अमल किया। तो फिर कब्र उसको ऐसा झूला झुलाती है जिस तरह माँ अपने गोद में लेकर अपनी औलाद को झूला झुलाती है। सुभान अल्लाह, यानी वो कब्र में भी सुकून की नींद सोएगा। इसे पाक में आता है कि दरख्त से पत्ता उस वक्त तक नहीं गिरेगा जब तक वो अल्लाह का जिक्र करता रहेगा। कहिए सुभान अल्लाह। कायनात की हर शय अल्लाह की जिक्र में लगी हुई है, हर चीज, चाहे वो रेत के जर्रे हो वो भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है, चाहे पत्ते हो वो भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है, चाहे वो मछली हो वो भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है। तो एक बकरी पर, एक जानवर पर छुरी उस वक्त तक नहीं चलती जब तक वो अल्लाह का जिक्र करता रहे। मतलब ये कि एक मछली जाल में उस वक्त फंसती है जब वो अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देती है। अल्लाह अकबर। एक दरख्त से पत्ता उस वक्त सूख के गिरता है जब वो अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देता है। एक जानवर पर छुरी उस वक्त चलती है कि जब वो अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देता है। और हम इंसान है कि हम अल्लाह की नाफरमानी पे नाफरमानी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी जान नहीं ले रहा है। जो टाइम है उसी वक्त हमारी मौत आएगी। और अल्लाह की रहमत हमें ये बार बार मौका दे रही है कि ऐ मेरे बंदे, आज मौका है, आज पलट के आ जा। तो एक आंसू का कतरा बहा जा, बस तो एक कतरा बहा जा, निदामत हो जा, शर्मिंदा हो जा। दुनिया के सामने तो हाथ फैलाएगा, दुनिया तुझे धुतकार देगी, लेकिन मैं रब हूं, मेरी रहमत इतनी वसी है कि अगर तू शर्मिंदा होकर मेरे दरवाजे पर आकर माथा टेक कर अगर तुम माफी मांग लोगे, जिंदगी में तुमने जो कुछ भी किया, अगर समंदर के झांक के बराबर भी गुनाह किया, मैं अल्लाह हूं, मैं सबसे बड़ा रहीम हूं, मैं तुझे माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह की रहमतें हमें ये मौका देती है बार बार। आज इंसान सोचता है ना कि नहीं नहीं मैं तो इतना गुनाह करता हूं, अपने दोस्तों के पास वो बातें शेयर करता है, लेकिन देखो मेरा कहां कुछ बिगड़ रहा है। भाई वो बिगड़ नहीं रहा है, वो अल्लाह की रहमत आपको मौका दे रही है। नहीं तो अल्लाह सलाम से फरमाया था ना कि मूसा, अगर अल्लाह का जिक्र करने वाला इस रोए जमीन पर कोई नहीं होता तो मैं अपने नाफरमानों को आंख झपकने का भी मौका नहीं देता, जहन्नम की आग को खोल देता, दुनिया में बहा देता और लोग इस दुनिया में ही बह जाते। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं अल्लाह के फरमा बरदार कि उस लोगों की वजह से आज ये दुनिया चल रही है। सुभान अल्लाह। आज हम सोचे कि हमारी वजह से चल रहे, नहीं, ऐसे ऐसे अल्लाह के मुकद्दस वली है, ऐसी ऐसी जगह है कि जहां रातों दिन अल्लाह का जिक्र होता है, तो उस जिक्र की वजह से आज ये दुनिया बची हुई है। आज हमारे करतूत, हमारे आमाल बनी इसराइल से कम नहीं, उनसे भी ज्यादा है। अल्लाह अकबर, उनसे भी ज्यादा है। लेकिन कितना करम है मेरे मालिक का कि मेरे हुजूर ने फरमाया कि हम लोग आए हैं तो बाद में, लेकिन जन्नत पहले जाएंगे। सुभान अल्लाह। हम आए हैं तो बाद में, लेकिन जन्नत पहले जाएंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया कि जन्नत में जो है 120 जन्नतियों की सफ़े होंगे, जिसमें से 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होगी और बाकी सफ़े जो 40 होगी वो जो है 1,24,000 अंबिया की सफ़े होंगे। सुभान अल्लाह। मतलब ये कि हमारी उम्र थोड़ी, अमल थोड़े, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला उसका उजरत हमें ज्यादा अता फरमाएगा। मतलब ये कि अगर हम अमल थोड़े भी कर लिए ना, बस अल्लाह को राजी करने के लिए भी कर लेना, तो अल्लाह अपने फजल करम से कबूल फरमा लेगा। ये किसने बताया? हमारे हुजूर ने। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि बहुत लोगों को अल्लाह ताला ने तो ये मौका दिया कि वो मस्जिदों में आके नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते, लेकिन कुछ लोग बदनसीब ऐसे भी है कि जिसे 5 वक्त तो दूर की बात है, 1 वक्त भी नमाज पढ़ना नसीब नहीं होता। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा ने फरमाया
5 वक्त नमाज पढ़ने वालों को यह फरमाया कि ए लोगों, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। या रसूल अल्लाह, घर कैसे कब्रिस्तान बनेगी? घर कैसे कब्रिस्तान बनेगी? इसलिए कि घर में तो जिंदे लोग रहते हैं और कब्रिस्तान उस जगह को कही जाती है कि जहां मुर्दे बसते हैं। या रसूल अल्लाह, कब्रिस्तान किस वजह से? तो मेरे आका ने फरमाया, जिस तरह तुम मस्जिद को आबाद करते हो उस तरह अपने सजदों से अपने घरों को भी आबाद करो। सुभान अल्लाह। मतलब यह कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जिस घर में बेनमाजी होंगे, घर के लोग जिंदा भी होगा लेकिन वो घर नहीं बल्कि कब्रिस्तान होगी। अल्लाह अकबर। और गौसे पाक फरमाते हैं कि बेनमाजियों को हक नहीं है कि उसे मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफनाया जाए। अल्लाह अकबर। आज तो हम खूब 11वीं करते हैं गौस पाक के नाम पर, लेकिन वो गौस पाक हमें इस सलीका सिखा रहा है कि हक है ही नहीं उस मुसलमान को कि जो नमाज छोड़े और फिर वो मुसलमान की कब्र में उसे दफन किया। वो हक इस बात का है कि उसे कहीं भी फेंक दिया जाए। अल्लाह अकबर। जलाली बातें फरमाई, गुस्सा दिखाया कि बेनमाजी का अंजाम ऐसे होना चाहिए। जब दुनिया का मामला ऐसा है, अब बताओ आखिरत का मामला क्या होगा? तो बिलखुसूस अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारिए और आखिरत की तैयारी कीजिए कि हम तो आज अपना घर बना रहे हैं, पता नहीं कल हम उस घर में सो पाएंगे कि नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं, आज हम और आप यहां सुन रहे हैं, मैं तकरीर कर रहा हूं, क्या पता कि मैं अपने रूम तक जा पहुंच पाऊं कि नहीं, क्या पता। मौत तो आएगी, लेकिन एक वो मरता है कि शराब पीते पीते मर रहा है, एक वो मर रहा है कि जिसकी जुबान पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम है। दोनों मौत में फर्क है। एक वो होगा शराब पीने वाला, वो होगा जो बदकारी करने वाला, वो होगा जो लोगों पर जुल्म करने वाला। जब उसे ले जाया जाएगा तो जंजीरों से जकड़ता हुआ ले जाया जाएगा। और वो होगा कि जिसकी जुबान पर अल्लाह रसूल की बातें, दीन की लोगों तक दावत पहुंचाना कि जिस दुनिया में कैसे रहना है, किस तरह जाना है, एक वो शख्स है कि जब इस दुनिया से जाएगा तो फिर वो कब्र जो है जैसे सांप बिच्छू वाला घर नहीं होगा, वो कब्र अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का टुकड़ा और हिस्सा बना देगा। सुभान अल्लाह। तो मौत तो दोनों की आएगी, लेकिन दोनों मौत में फर्क है। तो इसलिए अल्लाह ताला से हमेशा ईमान पर खात्मा मांगो। एक